तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वस्तु के आवेशन की विधियां। किसी वस्तु के आवेशन की कितनी विधियां हो सकती हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आवेशन की विधियां। अगर आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ये लेक्चर नंबर दूसरा है, आवेशन की विधियां। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु के आवेशन की तीन विधियां होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे किसी वस्तु के आवेशन की किसी वस्तु के आवेशन की निम्नलिखित तीन विधियां होती हैं। घर्षण, चालन, प्रेरण। तीन विधियां होती हैं, घर्षण, चालन, प्रेरण। तो इसमें पहली विधि पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दिन डालेंगे घर्षण विधि द्वारा आवेशन। घर्षण विधि द्वारा आवेशन। घर्षण विधि का मतलब क्या होता है? कोई दो वस्तुएं हैं, उनको आपस में रगड़ दो, उसे घर्षण बोलते हैं। कोई दो वस्तुएं हैं, उनको आपस में रगड़ दो, वो घर्षण घर्षण विधि हो जाती है। जैसे मान लो ये मार्कर, ये कपड़ा, इनको रगड़ दो, इसे घर्षण बोलेंगे। तो घर्षण विधि में लिखेंगे क्या हम लोग, उसको सुनना है पहले। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण प्रोटॉन के नहीं बोल सकते। आपको पता है क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। जब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों ही वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर जाएंगे, जिस वस्तु से निकलेंगे वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु पर पहुंचेंगे वह वस्तु क्या कहते हैं, ऋणावेशित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है आपस में रगड़ा जाता है तो तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। वह वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा तथा जिस वस्तु पर तथा तथा जिस वस्तु पर तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, तो ये बात तो आपको पहले से पता है ना। जिस वस्तु पर पहुंचते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। बस हमें आवेशित करना था, ऋणावेशित धनात्मक हो गई, हमारी पहली विधि खत्म हो गई, ऋणावेशित हो जाती है। अब ऐसे मान लो इसका एग्जाम्पल लिखना हो, तो एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल है। उदाहरण में पहला, जब
कांच की छड़ को जब कांच की छड़ जब कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं रगड़ते हैं तो 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 क्या होगा? तो जो कांच की छड़ होती है, तो कांच की छड़ जो होगी वो होगी धनाभिषिक्त हो जाएगी। और क्या होगी? धनाभिषिक्त धनाभिषिक्त। और रेशम का टुकड़ा ऋणाभिषिक्त। ठीक है, ऋणाभिषिक्त। दूसरा एग्जाम्पल, जब जब आबनूस की छड़ को जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो बिल्ली की जो खाल होती है वह क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। तो बिल्ली की खाल धनावेशित। और रेशम का टुकड़ा वो सॉरी आबनूस की छड़, तो आबनूस आबनूस मतलब एबोनाइट। तो आबनूस की छड़ जो होगी वह क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। एग्जाम्पल बहुत सारे, बस हमें 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लेना। तो जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल धनावेशित और आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अब कोबली में क्वेश्चन आता है, सर पता कैसे चलेगा ये धनावेशित होगी ये ऋणावेशित होगी? पता कैसे चलेगा? देख के पता कैसे चलेगा? देख के पता नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रख लेंगे तो धनावेशित हो जाएगा। मतलब देख के पता नहीं चलेगा, याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है। एक दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बनता है कि सर यही धनावेशित क्यों हुई? मान लो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है, मान लो एक्सपेरिमेंटली भी ये बात प्रूफ अगर है कि ये धनावेशित है ये ऋणावेशित है, तो सर ये ऋणावेशित हो जाती ये धनावेशित हो जाती, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों से मोहब्बत, इलेक्ट्रॉनों से प्यार। जिसको इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा प्यार होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही ये बात होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अच्छा, ये वस्तु धनावेशित हुई, ये ऋणावेशित हुई। तो इन दोनों में से किसने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे? इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे इसके पास से, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अगर इन दोनों की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान लो कंघी को खोपड़ी से रगड़ें, मतलब बालों से अगर रगड़ें कंघी को तो बाल जो होते हैं धनाभिषिक्त हो जाते हैं, कंघी ऋणाभिषिक्त हो जाती है। लिख सकते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए आगे तक लिखा जा सकता है। इसमें नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, घर्षण वाली विधि में एनओटी करके नोट करके लिख सकते हैं कि घर्षण विधि का प्रयोग घर्षण विधि का प्रयोग प्रयोग केवल केवल अचालक या इसी को कुचालक भी कहते हैं, या इसी को नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। नॉन कंडक्टर घर्षण विधि का प्रयोग अचालक या कुचालक या नॉन कंडक्टर पदार्थों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी थी? चालन, नंबर 2, चालन विधि। चालन विधि द्वारा आवेशन, चालन विधि द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है? एक होती है उदासीन वस्तु और एक होती है आवेशित वस्तु।
एक होती है उदासीन वस्तु और एक होती है आवेशित वस्तु। तो आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु को आवेशित और उदासीन वस्तु को एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है। तो आवेशित वस्तु का जो चार्ज होता है, आवेशित वस्तु का जो चार्ज होता है उदासीन वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसी को चार्ज विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसमें लिखेंगे इस विधि में इस विधि में इस विधि में इस विधि में आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से उदासीन वस्तु से एक पतले एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे जिससे उदासीन जिससे उदासीन वस्तु भी जिससे उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है जिससे उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो ऐसे मान लो, समझना हो जैसे जैसे मान लो ये हमारा एक आवश्यक गोला है। जैसे मान लो एक आवश्यक गोला है, ये मान लो एक आवश्यक गोला है। यानी कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये हमारी चार्ज ऑब्जेक्ट है, आवश्यक वस्तु, ये आवश्यक वस्तु है। और ये मान लो हमारा एक उदासीन गोला है। ये मान लो हमारा एक उदासीन गोला है, इस पर जो है चार्ज नहीं है। अब हमने इन्हें जो है किसी पतले तार के माध्यम से जोड़ दिया। अब होगा क्या कि ये जो गोला होगा ये जो गोला होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। ये गोला भी हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये भी हमारा चार्ज है। इस विधि में यही यही बात बोली गई। इतना समझ में आ गई होगी। अरे मतलब ये हमारी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये हमारे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड है। ये चार्ज ऑब्जेक्ट, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इसको इससे जोड़ दिए पतले तार से, तो इस पर चार्ज इससे पहुंच गया। अच्छा, ये आवेश का प्रवाह जो होगा, ये इस गोले से इस गोले पर जो आवेश का प्रवाह होगा वो तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बिल्कुल बराबर ना हो जाए। मान लो इसका पोटेंशियल, मान लो इसका पोटेंशियल जो है V1 है, मान लो इसका V2 है। जब जब ये बस जब ये गोला चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसका इस पर जो प्रवाह है वो तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए, पोटेंशियल दोनों के सेम ना हो जाए, यानी कि विभव समान ना हो जाए। अच्छा, इस बात को कैसे समझेंगे, इस बात को समझेंगे कैसे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक टंकी है, ये मान लो एक टंकी है और इसमें मान लो इतना पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक मान लो पानी भरा हुआ है, ध्यान से समझना अच्छी तरीके तो समझ में आ जाएगा। और मान लो एक टंकी ये है, मान लो एक टंकी ये है, और हमने इन्हें जो है दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया, एक पाइप से जोड़ दिया, एक पाइप से जोड़ दिया दोनों को। ये खाली थी टंकी। अब हमने दोनों को अगर पाइप से जोड़ दिया तो पहली बात तो ये है कि जो क्या कहते हैं पानी का जो प्रवाह होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, वो यहाँ से यहाँ की तरफ होगा। पहली बात तो ये है, यानी कि पानी जो हमारा फ्लो करेगा वो यहाँ से यहाँ की तरफ करेगा। दूसरी बात, पानी का फ्लो कब तक होगा, पानी का जो फ्लो जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक कब तक होगा, जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए। ये ना सोचना जब तक कि आधा आधा पानी ना चला जाए। कोई बच्चों की खोपड़ी में ये बात चलती है कि सर आधा पानी इसमें हो जाएगा आधा इसमें हो जाएगा, ना 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 ना, ये बात नहीं। जब तक कि दोनों के लेवल 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 यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पानी इसमें से जाएगा तो ये भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, एक टाइम है ऐसा आ जाएगा जब दोनों के लेवल जो है इक्वल हो जाएंगे। इसमें भी यहाँ तक पानी भर जाएगा लगभग अप्रोक्स में बता रहे हैं, और ये लगभग ऊपर से खाली हो जाएगा। ये बात समझ में इतनी आ ही गई होगी। तो ठीक इसी प्रकार से यही कंडीशन इसमें चलती है
कि इस गोले से इस गोले पर आवेश का प्रवाह, इस गोले से इस गोले पर आवेश का जो प्रवाह होता है वो तब तक चलता है जब तक कि दोनों पर विभव एक समान ना हो जाए। विभव से मतलब है यहाँ पर विभव से जो मतलब है वो है लेवल से, जो इसका लेवल है वो यहाँ पर विभव काम कर रहा है। इतने आप पहले पढ़ गई होगी, ठीक है। चलो, अच्छा, जब दोनों का आवेश जब ये गोला आवेशित हो जाएगा, जब ये गोला भी आवेशित हो जाएगा, तो आवेशन के पश्चात आवेशन के पश्चात क्या हो जाएगा बताओ? आवेशन के पश्चात क्या हो जाएगा सर? V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कितना आ जाएगा? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V2 बराबर 0, यानी कि डेल्टा V बराबर 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो ये थी हमारी चालन विधि द्वारा आवेशन। अब इसमें छोटा सा एक नोट लिख लो, छोटा सा एक नोट किनारे पर नोट करके लिख सकते हो नीचे, NOTE नोट, कि इस विधि का प्रयोग जैसे उस वाली विधि का प्रयोग, जो घर्षण विधि थी उसका प्रयोग हम लोग कर रहे थे कुछ अचालक पदार्थों के लिए, लेकिन इस विधि का प्रयोग जो होता है वो चालक पदार्थों के लिए होता है। इस विधि का प्रयोग चालक पदार्थों के लिए किया जाता है, चालक पदार्थों के लिए किया जाता है, ठीक है।